सो ये गाइज वेलकम टू मी डीजी। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7B। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राजू सोल्ड अ वॉच टू सोनू एट 12% ऑफ गेन। राजू ने जो है वॉच सोनू को सोल्ड कर दी और उसको कितना गेन हुआ, 12% का गेन हुआ। और सोनू ने फिर क्या किया, सोनू हैड टू सेल इट टू द मोनू एट अ लॉस ऑफ 5%। और सोनू को जो है मनु को वॉच सोल्ड करनी है और उसमें उसको लॉस हो रहा है 5% का। सो इफ़ मनु पेड 5320 दैट इज़ 5320 रुपीज़। सो हाउ मच डिड राजू पे फॉर इट। मतलब कि राजू से सोनू ने वॉच ख़रीदा तो राजू को 12% का गेन हुआ, ठीक है। फिर वही वॉच सोनू ने क्या कर दिया, मनु को सोल्ड कर दिया, ठीक है। उसमें जो है सोनू को कितना लॉस हुआ, 5% का हुआ। और मनु ने कितने रुपए पे करे, 5320, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि राजू ने जो है वो वॉच कितने में ख़रीदी होगी, या फिर राजू ने उस वॉच की क्या कीमत जो है वो पे करी होगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसको हम एक्स मानेंगे, ठीक है। सो हम जो है हमको क्या कैलकुलेट करना है कि हाउ मच डिड राजू पे फॉर इट। मतलब कि राजू ने कितना पे किया, इसका मतलब कि हमको कॉस्ट प्राइस जो है उसको एक्स मानना पड़ेगा। सो हम लेट करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर राजू इज़ रुपीज़ एक्स, ठीक है। अब जो है जो उसने वॉच ख़रीद ली राजू ने, फिर उसने क्या किया, सोल्ड किया। और सोल्ड करने पे किसको सोल्ड किया, सोनू को सोल्ड किया। और सोल्ड करने पे उसको कितना गेन हुआ, 12% का गेन हुआ। इसका मतलब कि जो वॉच जो है राजू ने ख़रीदी थी उसको हमने एक्स माना था। अब उसको उसने जब सोल्ड किया तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 12%, ठीक है। तो जब सीपी मैंने ये गिवन, मतलब सीपी मैंने मान लिया है, प्रॉफिट मेरे पास गिवन है, तो देयरफॉर मैं एसपी भी मान सकता हूँ, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कि सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे सीपी की वैल्यू डाली एक्स, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू डाल दी 12/100 कर दिया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112x/100। और जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो है फाइनल जो एसपी आएगी वो आएगी 28/25 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो है एसपी आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स जो है सीबी मान रखा था, ठीक है। तो अब ये सेलिंग प्राइस किसकी है, राजू की, ठीक है। तो अब राजू की सेलिंग प्राइस मतलब कि राजू जो है उसको सेल कर रहा है, वो उसकी ये प्राइस है। इसका मतलब राजू ने अब किसको सेल किया है, राजू ने सेल किया है सोनू को। इसका मतलब कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोनू बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि राजू का सेलिंग प्राइस है, मतलब राजू बेच रहा है ना, इतने में बेच रहा है। तो इसका मतलब कि सोनू जो है वो ख़रीद रहा है इतने में, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सोनू क्या बन जाएगा, 28/25 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। तब यहाँ पे मेरे को सीपी क्या मिल गई, सोनू की सीपी मिल गई। अब जो है सोनू जो है उसको फर्दर आगे जब वो बेचेगा मनु को तो उसको कितना लॉस हो रहा है, 5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉस उसको कितना हो रहा है, 5% का, ठीक है। तो सीपी यहाँ पे गिवन है, लॉस यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब कि हम एसपी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने वैल्यू डाली यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी वैल्यू सीपी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे देखिए लॉस है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था, जब एसपी का फॉर्मूला में प्लस प्रॉफिट परसेंट कब आएगा, जब प्रॉफिट होगा। और जब लॉस हो रहा होगा तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो है ये सीपी की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट है। तो माइनस और लॉस परसेंट की वैल्यू मैंने 5 रख दी है, ठीक है, अपॉन 100। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जो है वैल्यूज़ डाल दी, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे माइनस का लॉस परसेंट आ गया क्योंकि लॉस है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको ये माइनस करेंगे तो 95
100 और ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे 133/125x रुपीज़ जो है ये क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ये क्या है, किसकी SP है, ये सोनू की, मतलब कि सोनू इतने रुपए में बेचेगा, ठीक है। सोनू की सेलिंग प्राइस ये है वॉच की, इसका मतलब कि मनु की ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। सोनू इसको इतने रुपए में बेच रहा है, लेकिन सोनू अभी किसको बेच रहा है, ऊपर क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मनु किसको बेच रहा है, सोनू किसको बेच रहा है, सोनू बेच रहा है, सोनू हैड टू सेल मनु एट द लॉस ऑफ 5%। इसका मतलब कि जो सोनू की जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी किसकी, मनु की, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि CP ऑफ वॉच फॉर मनु इज़ ₹133/125x, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया ये क्यों आया, क्योंकि सेलिंग प्राइस किसकी है, सोनू की। अब सोनू ने किसको बेचा, मनु को, तो वो अब कॉस्ट प्राइस किसकी बन जाएगी, मनु की बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में आप देख सकते कि इफ़ मनु पेड 5320, ठीक है। मतलब कि मनु ने जो है कितने रुपए पे करे हैं, 5320। इसका मतलब ये भी क्या है, मनु की सेलिंग कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब कि आप क्वेश्चन से ये, मतलब इस वाले से ऑब्जर्वेशन से ये निकला कि 133/125x जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ मनु है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मनु है, ठीक है। जो मनु उतने में उसने वॉच खरीदी, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मनु कितना है, 5320। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन से ये निकल रहा है और क्वेश्चन में गिवन ये है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में जो है इक्वल है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ मनु ये आ रहा है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मनु ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है, एक ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आपस में हमने इसको इक्वल पुट करा, 125 इधर गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 20 × 125 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ₹5000 आएगा। इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ राजू है, ठीक है, राजू की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, एक्स, वो क्या है एक्स, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से निकल गई है, वो क्या निकल गया, 5000, ठीक है। तो x की वैल्यू ये निकली 5000, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमने ऊपर माना था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर राजू इज़ x, अब x की वैल्यू तो आ गई 5000। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर राजू इज़ व्हाट, इज़ 5000, है ना। तो इसका मतलब अब हमको निकालना क्या था, हमको भी यही निकालना था कि हाउ मच डिड राजू पे फॉर इट, मतलब कि राजू की कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। तो इससे ये क्या प्रूफ हुआ कि जो है राजू ने जो घड़ी है वो 5000 के अंदर ख़रीदी है।